Hello students, myself Sapyata Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 8, A Treat for Mosquitoes. A Treat for Mosquitoes. ट्रीट का मतलब होता है दावत या पार्टी. मॉस्किटोस यानी मच्छर. तो मच्छरों के लिए दावत क्या चीज़ होती है? इंसानों का खून. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, इन सब के बारे में और कैसे हम इनसे बच सकते हैं. ब्लड टेस्ट. रजत इज बैक एट स्कूल टुडे. ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज. हाउ आर यू नाउ? आस्क्ड आरती. रजत जो है वो कई दिनों से बीमार था, इसलिए वो घर पे था, इसलिए और आज वो स्कूल वापस आया है. वो वापस आया तो आरती ने उससे पूछा कि तुम कैसे हो? तो रजत ने बहुत ही सॉफ्टली आंसर किया कि हाँ मैं ठीक हूँ. इतने में जसप्रीत ने क्या बोला? यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू आर एट होम. जसप्रीत ने बोला तुमने तो घर पर बहुत मस्ती करी होगी जब तुम घर पे थे. तब उस पर रजत ने बोला कि नहीं, किसका मन करता है फीवर में खेलने का? किसी का मन नहीं करता. On a top of it, I had to take a bitter medicine. Even I had a blood test. उसने बोला कि जब इतना फीवर हो तो किसी का खेलने का मन नहीं करता और ऊपर से मुझे तो कड़वी दवाइयाँ भी लेनी पड़ी और ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ा. जसप्रीत बोला ब्लड टेस्ट? वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. जसप्रीत ने बोला इस पर ब्लड टेस्ट क्यों करवाना पड़ा तुम्हें? और ये तो बहुत ही पेनफुल होता होगा ना, बहुत ही दर्दनाक होता होगा. इस पर रजत ने क्या बोला? एक्चुअली व्हेन द निडल प्रिक्ड माय फिंगर इट फेल्ट लाइक एन आंट बाइट. बोला रजत ने कि हाँ थोड़ा पेनफुल तो हुआ था पर इतना नहीं था. जैसे ही मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट में क्या होता है बच्चों कि हमारी फिंगर में सुई से छोटा सा छेद करके ऐसे सुई लगा के और खून निकाल लेते हैं, फिर उसका टेस्ट करवाते हैं. तो रजत ने क्या बोला कि जब मुझे निडल ने प्रिक्ट किया, निडल चुभी मेरे उंगली पर, मुझे ऐसा लगा एक आंट ने बाइट किया. फिर उन्हें 2-3 ड्रॉप निकाल लिए ब्लड के और टेस्टिंग के लिए भेज दिए. इससे उन्हें पता चला कि मुझे मलेरिया है. ब्लड टेस्ट ही क्या पता चला कि मुझे मलेरिया है. नैन्सी ने क्या बोला? बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू. रजत बोलता है हाँ ऐसा ही होता है और ये चीज़ हमको ब्लड टेस्ट से पता चली. इतने पर जसप्रीत बोलता है देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया. जसप्रीत ने क्या बोला कि मेरे घर पे भी बहुत सारे मच्छर हैं पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. इतने में नैन्सी ने बोला हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेस मलेरिया. तुमसे किसने कहा कि हर मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया होता है? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज. मलेरिया सिर्फ कुछ फीमेल मॉस्किटो से ही फैलता है. आरती ने इस पर बोला कि सारे मच्छर तो एक जैसे ही दिखते हैं, सारे मच्छर देखने में तो एक जैसे ही होते हैं. इस पर रजत बोला नहीं, उसमें काफ़ी कुछ डिफरेंस होता है. बच्चों ये देखो यहाँ पे, ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा. ब्लड टेस्ट अगर आपने कभी करवाया हो तो क्या करते हैं, छोटी सी सुई से टोच के और ब्लड निकाल लेते हैं, फिर ब्लड को सैंपल के लिए भेज देते हैं. यहाँ पे ये डॉक्टर मरियम यहाँ पर सैंपल भी ले रही हैं. नैन्सी बोलती है डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैव बाइटन यू. नैन्सी क्या बोलती है क्या उन्हें उसी जगह से ब्लड लिया जहाँ पे तुम्हें मच्छर ने काटा था? रजत बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मच्छर ने कहाँ काटा? नैन्सी बोलती है बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी एनीथिंग इन द ब्लड? नैन्सी बोलती है तो उन्हें पता कैसे लगाया कि इसमें मलेरिया है? तो बच्चों जैसे हमारा खून वो लोग निकालते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, तो मलेरिया अगर होता है खून में तो उसके कीटाणु हमारे ब्लड में पता चल जाते हैं. कैसे पता चलते हैं? माइक्रोस्कोप से देखने पे. ये माइक्रोस्कोप आपको यहाँ दिख रहा है, इससे देखने पे हमें पता चल जाता है कीटाणुओं के बारे में.
अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? कैसे पता चलता है कि किसी को अगर मलेरिया है कि नहीं है? हाँ, ऐसा हमको पता चल जाता है क्योंकि फीवर आने लगता है, थोड़ा सा हमको बुखार होने लगता है, सर्दी खांसी होने लगती है। इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ मलेरिया है। और आपके घर के आसपास किसी को पता चल, आपके घर के आसपास मलेरिया का कोई सिम्टम्स वाला व्यक्ति है क्या? आपके घर में किसी को कभी मलेरिया हुआ होगा? हो सकता है कि कभी आपके घर में किसी को मलेरिया ज़रूर हुआ होगा। What other diseases can be caused by mosquito bites? मलेरिया के अलावा और कौन कौन से डिसीजेज होते हैं जो कि हमके मॉस्किटो मच्छर के काटने से होते हैं? डेंगू, चिकनगुनिया, इस टाइप के डिसीजेस हमको मच्छरों के काटने से होते हैं। इन विच सीज़न इज़ मलेरिया मोर कॉमन? ज़्यादातर किस सीज़न में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? रेनी सीज़न में, बारिश के टाइम पे। क्यों ऐसा होता है? बारिश के टाइम पे इसलिए क्योंकि बारिश के टाइम पे पानी भरा जाता है। पानी एक जगह इकट्ठा होने से ही मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया ज़्यादा फैलता है। What do you do in your house to protect yourself from mosquito? आप लोग क्या क्या करते होगे अपने आप को मॉस्किटो से बचाने के लिए? हम लोग मॉस्किटो नेट से लगाते हैं, कुछ हम लोग अलग अलग दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मॉस्किटो से बच सकें। हम अपने कूलर्स, पॉट्स को सबको क्लीन रखते हैं कि ज़्यादा देर तक पानी इकट्ठा ना हो। देखो बच्चों, यहाँ पे ये सैंपल रिपोर्ट भी दिखाई गई है रजत की। इसको यहाँ पे खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, मतलब खून में जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं, जो मलेरिया के कीटाणु हैं वो पाए गए हैं। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है। मेडिसिन फॉर मलेरिया। अब जो पहले ज़माने में है ना, एक पेड़ है जिसके पाउडर से, पेड़ की जो छाल रहती है उसको निकाल के उसका पाउडर बना के, पाउडर फॉर्म में बना के लोग पानी में घोल के पीते थे। इसको मेडिसिन फॉर मलेरिया कहा गया। आजकल वो जो है वो दवाई के फॉर्म में भी आने लगा। अब एनीमिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एनीमिया के बारे में। आरती बोलती है, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट दे टुक द सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया। आरती ने बोला कि हाँ, मुझे एक बार मेरे को भी ब्लड टेस्ट में करवाने गई थी, पर उन्हें मेरे केस में पूरा एक सिरिंज भर के ब्लड ले लिया और जब टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला कि मुझे अनीमिया है। रजत पूछता है, ये अनीमिया क्या होता है? तो आरती बोलती है, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज़ अ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन की कमी से और आयरन की कमी से ही हमको एनीमिया होता है। द डॉक्टर गिव मी सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड सम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन। आरती क्या बोलती है कि डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन्स भी दी और मुझे जैगरी जो गुड़ है वो खाने को बोला, आंवला खाने को बोला और हरी भाजी, हरी सब्जी खाने को बोला क्योंकि इनमें आयरन होता है। नैन्सी बोलती है, हाउ कैन बी देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? आयरन हमारे ब्लड में कैसे हो सकता है? आयरन हमारे ब्लड में जो लोहा होता है वैसे प्रकार में नहीं होता। आयरन एक मिनरल है। आयरन मिनरल के फॉर्म में हमारे ब्लड में पाया जाता है और ये हमारे हीमोग्लोबिन में भी बहुत असरदार रहता है। आयरन की अगर ज़्यादा मात्रा होगी तो हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहेगा। आरती क्या बोलती है, सिली दिस इज़ नॉट द आयरन used to make these keys. I don't know exactly what it was. After I eat a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. आरती बोलती है, मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन मैंने जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और मैंने वो खाई और बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाए, मेरा हीमोग्लोबिन फिर से ऊपर हो गया और मैं अनीमिया से ठीक हो गई। अब बच्चे यहाँ पे ये अनीमिया की रिपोर्ट दी गई है। एक जो रिपोर्ट है वो 26/2007 की है और दूसरी जो रिपोर्ट है वो 59/2007 की है। अनीमिया की ये रिपोर्ट दी गई है।
लुक एट द आरतीस ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। हमारी जो बॉडी है उसमें मिनिमम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, कम से कम। ये हमें कहाँ से पता चलता है, इस नॉर्मल रेंज जो लिखा है ना, नॉर्मल रेंज 12 से 16, 12 जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे कम अगर हीमोग्लोबिन चला जाता है तो अनीमिया की शिकायत आ जाती है। हाउ मच डिड आरतीस हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर डैट। कितना हुआ था, जब इन्हें 6वें महीने में देखा था तो 8 हीमोग्लोबिन था, पर जब 9वें महीने में देखा तो 10.5 हो गया। मतलब जो आरती का हीमोग्लोबिन है वो 2.5 से इंक्रीज हुआ है 3 मंथ में। 3 महीने में 2.5 से बढ़ गया है। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई। हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी किसी को ब्लड टेस्ट करवाना पड़ा होगा। ब्लड टेस्ट से ही हमको ज़्यादातर बीमारियों के बारे में पता चल जाता है। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे बेबी मॉस्किटोज के बारे में। जसक्रीत क्या कहता है, देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। फिर सभी इस पोस्टर को देखने जाते हैं। ये वाला पोस्टर आप देखिए। आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, वी आर वेयर दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये बोल रहे हैं, ये पोस्टर क्या बोल रहा है कि क्या आप मॉस्किटोज को दावत दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, बच के रहिए, क्योंकि मॉस्किटोज जो होते हैं वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप दी पिट्स। यहाँ पे बोला गया है कि आपके घर के आसपास कभी भी आपको पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, पानी को हमेशा साफ करते रहना है। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। कूलर्स में पानी भरते हैं, वाटर टैंक्स में पानी भरते हैं, तो इसे हर हफ्ते हमें खाली करना चाहिए। अगर खाली नहीं करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो बेबी मॉस्किटोज हैं वो पैदा हो जाएंगे। यूज़ मॉस्किटोज नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको मॉस्किटो से बचने के लिए मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए। स्प्रे कैरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस। कैरोसिन का इस्तेमाल करें अगर वाटर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, अगर आपको दिख रहा है मच्छर इसमें हो गए हैं तो आप उसमें कैरोसिन डालें। कैरोसिन डालने से मच्छर मर जाते हैं। रजत बोलता है द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वे, व्हाट आर दोज। रजत बोलता है कि इस पोस्टर में लार्वा के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये लार्वा क्या होते हैं। इस पर नैन्सी उसे समझाती है कि दे आर दी बेबी मॉस्किटोज, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल। तो जो लार्वा होता है वो बेबी मॉस्किटोज, छोटे छोटे मॉस्किटोज होते हैं, पर वो मॉस्किटोज की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। तो वो दिखते कैसे हैं, ये बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इस पॉट में, इस जग में पानी भरा हुआ है और ये लार्वा, ये जो छोटी छोटी इल्लियाँ, अगर आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि अगर पानी आपके घर में भर जाता है, पानी भर जाता है तो उसमें छोटी छोटी इल्लियाँ जैसी होने लगती हैं। वो एक्चुअल में होते क्या हैं, वो लार्वा होते हैं। जब मॉस्किटोज़, फीमेल और मॉस्किटोज़ अंडे देती हैं, उसके बाद जब अंडे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो इस इल्लियों के फॉर्म में, ये इल्लियाँ हैं, इसके फॉर्म में आ जाते हैं और ये पानी में ही घूमते रहते हैं। ये आपको बिल्कुल भी मॉस्किटोज़ जैसे नहीं दिखते, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं लार्वा, बेबी मॉस्किटोज़। नैन्सी बोलती है देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, व्हेन आई लुक देयर आई सॉ सम टिनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग्स स्विमिंग, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मम्मी टोल्ड मी that these had come out of the eggs which mosquitoes lay in the water. They are called larvae. I also heard something about this on the radio. नैन्सी बोलती है कि हाँ, मेरे घर के पास भी बहुत सारा पानी, एक पॉट में पानी इकट्ठा हो गया था तो उसमें से लार्वा बन गए थे। रजत बोलता है फिर क्या किया तुमने उसका। तो नैन्सी बोलती है कि मेरे पापा ने जल्दी से उस पानी को फेंक दिया और उस पॉट को सुखा के, क्लीन करके सुखा के रख दिया, ताकि उसमें उल्टा के रख दिया ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना हो।
जसक्रीत क्या बोलती है, शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स। इस पर अजर बोलता है बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिसीजेस। जसक्रीत बोलती है कि शाजिया आंटी ने मुझे बताया था कि फ्लाइज जो हमारे घर पर मक्खी होती हैं वो भी काफ़ी डिसीजेस फैलाती हैं। हालांकि मक्खियाँ हमें काटती नहीं है, लेकिन मक्खियाँ गंदी जगह पे बैठती हैं और वो गंदी जगह पे बैठ के हमारे खाने पे उड़ते उड़ते हमारे खाने पे बैठ जाती हैं, तो गंदगी जो है वो हमारे खाने पे भी लग जाती है, इससे हमें स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे यहाँ पे दो ग्रुप है, इन्हें सर्वे किया था। पहले ग्रुप ने क्या पाया, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल विच इज़ कॉल्ड एल्गी। ड्यू टू एल्गी a kind of a plant, it had also become slippery there. The algae spreads a lot during the rainy season. We think that they are some kind of a small plant that grow in water. ग्रुप ने जब सर्वे किया तो उन्होंने देखा कि जब रेनी सीज़न होता है या पानी एक जगह इकट्ठा होता है तो वहाँ कई जम जाती है, कई के कारण स्लिपरी भी होती है, हम लोग फिसल भी जाते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो रेनी सीज़न में ही इकट्ठा होती है। ग्रुप 2 ने सर्वे किया तो क्या देखा, देयर आर पॉन्ड नियर द स्कूल, एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन themselves in water around the pond. There are pits full of water. We also saw some larvae in the water. As we moved around, lots of mosquitoes flew away from the plants growing around. Jaspreet feels that there are so many mosquitoes in our house because of this dirty pond nearby. ग्रुप 2 ने अपने स्कूल के पास में एक पॉन्ड देखा जहाँ पे बहुत सारा गंदा पानी इकट्ठा था। वहाँ पे प्लांट्स भी लगे हुए थे, इसी कारण वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज़ भी जमा हो गए थे। आप लोग भी देखोगे अगर आपके आसपास बहुत सारा पानी इकट्ठा है, गंदगी है, तो बहुत सारे मॉस्किटोज़ वहाँ पे हो जाते हैं, बहुत सारे मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं और यही मच्छर हमको अलग अलग बीमारियाँ पहुँचाते हैं। इसलिए हमको है ना हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। हमेशा जो कूलर है, पॉट्स है, इनके पानी को बदलते रहना चाहिए हर हफ्ते के हफ्ते, वरना ये पानी सड़ भी जाता है, गंदी बदबू भी आने लगती है और मॉस्किटोज़ भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने मॉस्किटोज़ के बारे में पढ़ा था, हमने मलेरिया, अनीमिया, इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा कि कैसे हमें अपना सराउंडिंग जो है वो क्लीन रखना चाहिए। क्लीन रखने से मॉस्किटोज़ इकट्ठा नहीं होते हैं। आप इस चैप्टर को 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे, रीडिंग लगाएंगे और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछेंगे। थैंक यू।